इंडियंस का एक मेंटालिटी है, जब ये कोई फॉरेन से एक ब्रांड आती है ना, दैट इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड। अभी कुछ दिन पहले कपिल शर्मा के शो में आलिया भट्ट बोल रही थी, हुँ, हुँ। उनको ऐसे ही एक मग में कॉफ़ी दे दिया गया। कॉफ़ी पी के उन्होंने बोला इसमें चीनी है, चीनी है। अरे चीनी नहीं Yeah, पीते। they are avoiding themselves हाँ, एंड those देन उस things. अगले ही एडवर्टाइज़ में उन्हीं का एडवर्टाइज़ आ रहा है फ्रूटी पीते हुए, है ना? वो जब अपने बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो जब आप हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है, आपको पता है ना? हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है। अब वेल्थ का देवता कौन है? लक्ष्मी जी है ना वेल्थ का, और हेल्थ के देवता कौन है? धन्वंतरी जी है ना। तो दिवाली से पहले हम किसको मनाते हैं? धनतेरस। धनतेरस मनाते हैं ना, धन्वंतरी जी को पहले प्रणाम करके उसके बाद ही लक्ष्मी को लाते हैं ना घर में। इसका मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ हुआ ना। कपिल शर्मा खुद बता रहे थे कि मैं आयुर्वेद 4 साल से अपनाए हूँ, तब से मेरा लाइफ बदल गई है। तमन्ना भाटिया बता रहे हैं कि 4 साल 2-3 साल से मैं आयुर्वेद अपना रही हूँ, मेरा लाइफ बदल गया है। बट अगर हम इसको कंट्री लेवल पे बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, हुँ। तो क्या हमारी गवर्नमेंट आज कुछ ऐसा कर रही है आयुर्वेदा को लेके जिस Hey everyone, this is Sneha from Career Cake Neat. If you have gone through with our previous podcast, I assure you this podcast is going to be even more interesting. Today we have Dr. Sridhar Lakkundi with us, who is professor in the Department of Panchkarma. Welcome to the show, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं चाहूंगी आप हमारी ऑडियंस को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में. Myself, Dr. Sridhar Lakkundi. I am working as professor in Department of Panchakarma in Sri Babu Singh Dadduji Ayurvedic Medical College, which comes under Major SD Singh University. I have 15 years of Ayurvedic knowledge, experience, which I am very keen to share with you people for betterment of Ayurveda and even betterment of children, students who are aspiring Ayurveda. वी आर वेरी प्लीज सर दैट आप हमारे साथ इस शो में हैं. आपका लास्ट 15 ईयर्स से आयुर्वेदा में एक्सपीरियंस है जिसको आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगी. व्हाई आयुर्वेदा इज डिफरेंट देन अदर मेडिकल साइंस. कभी भी या कोई मेडिकल साइंस है या कोई भी साइंस है, ये इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, आयुर्वेद, मेडिसिन, कोई भी साइंस, उसका एक उद्देश्य होता है। कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका विजन होता है, उद्देश्य। वो उद्देश्य जो है, वो रीज़न जो है, वही यूनिक है आयुर्वेद का। वो आयुर्वेद का यूनिक इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों को लेके बात किया जा रहा है। जब कोई मेडिकल साइंस के बारे में हम बात करते हैं, दैट वी डायरेक्टली डाई अपॉन हाउ टू ट्रीट द डिसीज़, इस डिसीज़ का ट्रीटमेंट है क्या, नहीं, ये नहीं। आयुर्वेदा 2 चीज़ों पे ब काम करती है। पहला चीज़ है वो है स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम का मतलब है जो स्वस्थ है ऑलरेडी उसका स्वास्थ्य का रक्षण करना। उसके बाद है आतुर, मतलब रोगी का जो विकार है उसको प्रशमन करना, उसका डिसीज़ को ट्रीट करना। दिस इज़ व्हाट मेक्स अस स्टैंड यूनिक इन होल ऑफ मेडिकल साइंस। कोई भी दूसरा मेडिकल साइंस नहीं है जो प्रोमोटिंग ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज पे इतना डिटेल्डली बात किया है। एंड वी स्टैंड यूनिक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो। आजकल आपने देखा होगा कोई भी सोप है उसमें 2 बूंद हर्बल एसेंस डाल के उसको पूरा हर्बल बनाया जाता ऑलराइट सर, है। यू वर टेलिंग मी अबाउट कि आयुर्वेदा में थोड़ा डिफरेंट है अदर हम्म, मेडिकल साइंस के हम्म, अकॉर्डिंग. मेडिकल साइंस की बात है तो एमबीबीएस भी डॉक्टर्स हम्म, में आता है, आयुर्वेदा भी आ रहा है, होम्योपैथिक भी आ रहा है. देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज इन मेडिकल्स ओनली. यस। इफ वी विल से कि इन सच सम वर्ड्स आयुर्वेदा को हम एमबीबीएस से बेटर और डिफरेंट कैसे कह सकते हैं. बेटर तो कह ही सकते हैं और डिफरेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक इमरजेंसी पेशेंट है जो एक्सीडेंट होके आया है, दे आर मास्टर्स इन दैट, उसमें कोई डाउट नहीं। कोई इमरजेंसी आया है, किसी का सर फटा है, किसी का पैर टूट गया है, ऑपरेशन करना ही है, जान बचाना है, वहाँ पे वो मास्टर्स है। हाँ, पर व्हेन इट कम्स टू सम डिसीजेस लाइक कैंसर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, लाइफस्टाइल जितने भी डिसऑर्डर्स है, उनको शरीर में घुसने से रोकना कैसा है, वो आप उस डिसीज़ से बचना कैसा है, हम्म. हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कैसे करना है, मेंटली सही कैसे रहना है, मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस क्या है, सद्वृत्त क्या है, दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है,
ये डिसीज, कैंसर से आप बचना ही चाहोगे, राइट? ट्रीट करने के बारे में आप सोचोगे भी नहीं। कैंसर पेशेंट आज के टाइम पे आके क्या पूछता है सबसे पहले क्वेश्चन? मेरे पास कितना समय बचा है ना? कितना भी एडवांसमेंट क्यों ना हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कितना भी पैसे वाला इंसान हो, उसको आप बोलो कि इसका प्रिवेंशन चाहिए कि क्यूर, वो बोलेगा प्रिवेंशन ना। दैट इज देयर इन आयुर्वेदा। अगर सही लाइफस्टाइल बिताया जाए, सही तरीके से रहना सीख ले, जीना सीख ले, मतलब आयुर्वेद बोलते हैं ना, इट इज साइंस ऑफ लाइफ, नॉलेज ऑफ लाइफ, तो संभव है ये सारी चीजें। ओके, दीज आर द थिंग्स यू आर सेइंग कि आयुर्वेदा में हमारे पास ये प्रिवेंशंस हैं और दिस इज हाउ आयुर्वेदा इज हेल्पिंग अस। बट ये तो एक वो बात हो गई कि आयुर्वेदा का ओरिजिन हमारी कंट्री से हुआ है, हमारा उसको लेके एक लगाव है, हमारा एक, जैसे आपने बोला आयुर्वेदा इट्स अ वेद, तो हमारा उसको लेके एक ये है कि खत्म नहीं होना चाहिए और हम उसको प्रिवेंट कर लें, राइट? बट इफ वी विल talk in terms of profession, in terms of business, in terms of monetary. So everyone wants to go in the business. Everybody is running after the money. This is the only reason I guess the students are going for the MBBS. So if we will talk in terms of monetary in Ayurveda, so how you will explain that? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई डिसीज की बात करते हो तो यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, यू आर लिमिटिंग दैट बिजनेस टू दैट डिसीज इट सेल्फ। और वेन यू कम टू आयुर्वेदा, जहाँ इसका उद्देश्य ही दो है, जहाँ पे स्वास्थ्य का रक्षण करना और आतुर का विकार प्रशमन करना, इसका मतलब क्या हो गया? बोथ आर योर टारगेट कस्टमर्स, राइट? One, those who are unhealthy are also your target customers, and those who are healthy are also your customers. But how you will attract the person who are already healthy to you? जरूरत है मैडम अवेयरनेस का, यही तो मैं बात करने आया हूँ। पहला चैप्टर जो आयुर्वेद का बोलता है, आयुष कामी अध्याय, उन्होंने बोला नहीं कि ये डिसीज वो डिसीज ना, लंबी आयु जीने के लिए क्या क्या हमें करना है, दैट इज व्हाट वी नीड टू टेल पीपल, राइट? So लंबी right now आयु we बिना, need awareness in audience or in the person who is dealing with the Ayurveda. I both mean to ma'am, say the doctor both. for the both. Yes, even Ayurvedic physicians are limiting themselves in treating the disease. Even Ayurvedic physicians are limiting themselves only to treat the disease. चिकित्सा स्थान जो है आयुर्वेद में, ट्रीटमेंट के लिए जो स्थान स्पेसिफिकली रिजर्व किया गया है, चिकित्सा स्थान जिसमें अलग अलग चैप्टर्स है, उसका पहला जो चैप्टर है वो रसायन एंड वाजीकरण है, दूसरा चैप्टर ज्वर चिकित्सा है। पहला चैप्टर जो रसायन है ना, दैट स्पीक्स अबाउट प्रोमोटिंग योर हेल्थ, रिस्टोरिंग योर गुड हेल्थ। But these kind of things only those person knows ना जो पढ़ रहे हैं आयुर्वेदा को। जो आयुर्वेदा को पढ़ रहा है वो उस चीज को समझ रहा है कि See, कौन से when चैप्टर में कौन सी चीजें मिल रही हैं। yes, बट द yes. ऑडियंस हु इज, जैसे आपने अभी मुझे बताया कि हमारी हेल्दी ऑडियंस को भी हमें टारगेट करना है, वो भी हमारा एक बिजनेस है, Yes, राइट? yes, yes. बट वो तो नहीं समझ रहे ना इन चीजों को। अब मीडिया आप लोगों का यही काम है, इसीलिए हम आप तक आए हैं कि ये चीज आपके माध्यम से ऑडियंस को भी पहुंच जाए। सर हम तो 1% है, मतलब इफ वी आर Yes, ट्राइंग इट तो yes, yes, समवेयर वी विल गो फॉर इट। yes, बट अगर हम इसको कंट्री लेवल पे बात करें, नेशनल लेवल पे बात yes, करें, तो yes. क्या हमारी गवर्नमेंट आज कुछ ऐसा कर रही है आयुर्वेदा को लेके जिससे अवेयरनेस बढ़े? बिकॉज जितना आयुर्वेदा को हम समझते हैं अभी, जैसे आपने मेरे को बोला कि हम मसाज, ऑयलिंग और पेड़ पत्ते ऐसे ही समझते हैं, तो इस नॉलेज को हम और कैसे, कहाँ से अवेयरनेस ले सकते हैं? अभी दो चीज़ मैं क्लियर करूँगा मैम। पहला तो गवर्नमेंट आयुर्वेद के बारे में क्या कर रहा है वो बात, और दूसरी बात जैसे आपके मुँह से भी आया ही है मसाज, ऑयल मसाज वगैरह, उसके बारे में भी। सी, अवेयरनेस इन फिजिशियन ऑल्सो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब व्हेन वी स्पीक अबाउट ऑयल मसाज, व्हेन वी स्पीक अबाउट मसाज, वी एज अ डॉक्टर वी शुड नो दैट वो दिनचर्या में भी बोला गया है, और बोला गया है अभ्यंगम नित्यम आचरेत। अभ्यंग जो है, मसाज को अभ्यंग बोलते हैं, उसको नित्य करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, है ना? अब वो अभ्यंग जब हम बोलते हैं, लोगों को भी यही है दिमाग में कि आयुर्वेद में क्या होता है, तेल की सिकाई, तेल लगा के सिकाई करते हैं। नो, वी नीड टू टेल पीपल दैट व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट मसाज, वी आर टेलिंग समथिंग विच डील्स विद द largest organ of our body, skin. If you google which is the largest organ in your body, answer is skin. We are doing something with skin daily, that means we are dealing with the largest organ of our body daily. And if you read the benefits as mentioned in the slide of Abhyanga,
benefits of Abhyanga tells that it stops aging, it delays aging. Okay. एजिंग को रोकना, एजिंग को स्लो डाउन करना कोई छोटी बात है। अब आजकल की जो दुनिया सब पीछे पड़ी हुई है, वो इसी के पीछे पड़ी हुई है कि जल्दी एजिंग ना हो। अब नहीं बोलते कि 30 साल के हैं फिर भी 60 साल का दिख रहा है। तो सर क्या हमारे प्रमोशंस गलत हो रहे हैं? जैसे कि जैसे आपने ये बोला कि हम एजिंग को रोकना चाहते हैं, हम्म, राइट? और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी कितनी भी एज हो जाए, हम हमेशा यंग दिखें। हाँ। एवरीवन वांट्स यस, दिस, यस। राइट? आंसर बट इज देयर इन आयुर्वेदा। हाँ, but instead of Ayurveda, how we are trying? By the beauty यस, products, यस, यस, right? By some surgery, यस, like यस। तो हमारा प्रमोशन गलत जा रहा है क्या? हमारी अवेयरनेस गलत जा रही बहुत है? गलत जा रहा है मैडम। वो लोग जो वो चीज़ कर रहे हैं ना, उनका एडवर्टाइज़मेंट इतना हाई लेवल पे है, हम्म। उसको प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज़ उसको ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोग जो दिखता है वही मान लेते हैं लोग, एग्जैक्टली। है ना? तो ये चीज़ जो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको कहने वाला है नहीं सही तरीके से। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन रहा है, वो सिर्फ़ कैसे कौन से डिसीज़ में ट्रीट कर दूँगा, उसमें कैसे पैसा कमा दूँगा, इसके बारे में सोच रहा है। डिसीज़ ट्रीट करने के जो स्थान है, संहिता में बोला है चिकित्सा स्थान, उसको उस पढ़ने वाले डॉक्टर को ये समझ आना चाहिए था कि पहले चैप्टर में रसायन और वाजीकरण क्यों बोला? पहले चैप्टर में रसायन बोलने का उद्देश्य क्या था? कि आप जितने डिसीज़ेज़ को ट्रीट करने वाले, उससे पहले आप अपना हेल्थ को सुधारिए, रसायन करके। हम्म। दूसरी चीज़, जितने भी डिसीज़ आगे आने वाले हैं ना, उस डिसीज़ को जेनेटिकली आने से ही रोक दो। दैट वाज़ स्पीक अबाउट वाजीकरण। या जब आप अपना हेल्थ को रिस्टोर कर दोगे, हेल्थ को प्रमोट कर दोगे, आने वाले पीढ़ी को जेनेटिक डिसऑर्डर से बचा लोगे, तो आगे चिकित्सा की क्या ही बात है ना? तो पहले हमें समझना है आयुर्वेदिक लोगों को कि हमारा ताकत क्या है। फिर उस चीज़ को समझने के बाद लोगों के सामने रखना है, उसके बाद उस चीज़ को प्रूव करके दिखाना है। ऐसे ही नहीं मिलने वाला है क्रेडिट, इतना सारा काम है। देन वी नीड टू मेक आवर स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट। अब अगर मुझे ही नहीं पता है तो मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊँगा? फिर बच्चा मुझसे पढ़ के आगे क्या प्रोपेगेट करेगा आयुर्वेद का? आयुर्वेद फील्ड में यही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बच्चे बाय चॉइस नहीं आ रहा है मैडम, वो बाय फोर्स आ रहा है। बाय चॉइस जब वो मन करके विथ ऑल द हार्ट आएगा, उसको पढ़ेगा ना, तब जाके कुछ सही होगा। अगर केरला में जाएँगे आप, जो अष्टांग हृदय की मैं बात कर रहा हूँ, उसका मंत्र पठण होती है रोज़। रोज़ उस मंत्र को जैसे जब हम ओम भूर्भुवः स्वः, मृत्युंजय मंत्र वगैरह जो रोज़ बोलते हैं ना, वैसे उधर हर घर में, इन ईच एंड एवरी हाउस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, वो आयुर्वेद अष्टांग हृदय का पठण होती है। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? कि ये सबको पता रहने वाला चीज़ है, जो हम बोल रहे हैं, आयुष्कामी अध्याय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारे चीज़ें जो हम बोल रहे हैं, इसका पठण होता है मैडम रोज़। हम ही लोग हमारा साइंस को देखना छोड़ दिए हैं। इस वजह से जितना भी एडवांसमेंट होने के बाद भी पेशेंट अभी भी लोग ज़्यादा ही अफ़ेक्ट होते जा रहे हैं। भारत कार्डियक डिसीज़ में नंबर 1 हो रहा है, कैंसर में नंबर 1 हो रहा है, डायबिटीज़ में नंबर 2 है, नंबर 1 हो जाएगा, और आंसर हम लास्ट में क्या देते हैं? अरे ये तो जेनेटिक था, ये तो होना ही था, है ना? आयुर्वेद में बोला गया है पहले चैप्टर में ही कि जेनेटिक्स डिसीज़ को कैसे रोका जाए। इस पे हम गौर नहीं किए। दैट इज़ वेयर आवर ड्यूटी इज़। But sir, these things are just up to the those students ना who are studying it. यस, Just like you are telling us यस, कि यस, इस यस, chapter में ऐसी यस। चीज है. You know it because you are हाँ, having हाँ, experience in हाँ, that. हाँ, But as you have told me हाँ, कि बच्चे choice से नहीं आ रहे. हाँ, They are taking it as an option. यस। They are not taking it as a choice कि हम इसे choice से जा रहे हैं लेने के लिए because they are not aware with हुँ, it. हुँ, And as we know that हमारे promotion सही नहीं हुँ। जा रहे. इसको Right? लेके आई विल कम टू दैट। अभी जो गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं ना, पीयूसी जो बोलते हैं, प्री यूनिवर्सिटी 11 और 12वीं जो कक्षा बोला जाता है, हम्म। जहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन का बेस पड़ता है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, वो तब के जो अभी का जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन चल रहा है, उसके हिसाब से चल रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट का अभी नेक्स्ट सोच ये है कि पीयूसी में ही आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन डाला जाए। जितना भी मैं आज बात कर रहा हूँ, आप इमेजिन करिए अगर आप पीयूसी में आपको बताया जाता, आपको इंटरेस्ट नहीं आता इस साइंस पे? आता ना? बच्चा पीयूसी खत्म करने तक उसको आयुर्वेद कुछ एग्जिस्ट करता है, ऐसा साइंस है हमारे पास, उसको पता ही नहीं था। दैट इज वाई
मेरा आग्रह भी है, मेरा रिक्वेस्ट भी है, और गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम भी कर रही है। वो ये काम कर रही है कि आयुर्वेद का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो पहले आयुर्वेद आने से पहले जब उसके पास ऑप्शंस रहते हैं साइंस को चूज़ करने का प्रोफेशनली, देन एंड देयर ओनली उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए। इस पे काम चल भी रहा है एंड वो सही तरीके से हो भी रहा है। एंड एनसीएसएम के अंडर आई एम वेरी श्योर आयुष मिनिस्ट्री जो अब चल रहा है, उस हिसाब से आगे और बहुत कुछ चीज़ बेटरमेंट होगा। बहुत बेटर होने वाला है मैम। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गवर्नमेंट का काम था आयुर्वेद में वो लेके, आज तक का जितना पहले हम जब आयुर्वेद पढ़ रहे थे और अब जो आयुर्वेद चल रहा है, ये स्वर्ण युग है आयुर्वेद का। आयुर्वेद का ये स्वर्ण युग है। वो स्वर्ण युग कहाँ से शुरू हुई? वो तब से शुरू हुई जब डब्ल्यूएचओ ने आयुर्वेद को अपना लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा जगत का हेल्थ चलाता है, उनका ही कहना है अगले 25 साल आयुर्वेद के होने वाले हैं। और उनके ही मुँह से ये निकला हुआ है, आपको न्यूज़पेपर का कटिंग भी है अगर देखना चाहें तो, उनके मुँह से ये निकला हुआ है आयुर्वेद जो भारत की पद्धति है, ऐसी पद्धति है जो दूसरे देशों को भी हमसे सीखने की ज़रूरत है। और कोविड के टाइम पे तो आपने देख ही लिया था आयुर्वेद तब जाके घर-घर पहुँचा। मतलब उस लेवल ऑफ प्रॉब्लम में अगर आयुर्वेद हाथ पकड़ सकता है किसी का, दैट इज़ व्हाई वो बना ही इंसान की बेटरमेंट के लिए, इंसान की आयु की वृद्धि के लिए आयुर्वेद इसलिए बनाया गया था। एंड नेक्स्ट, कमिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है जो बाहर के देशों से भारत आके, क्योंकि है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ना, बाहर के देश से अंदर अपने देश आके भारत आके जो आयुर्वेद की चिकित्सा कराना चाहता है, उसके लिए वीज़ा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आयुष वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बाहर के देश के जो बच्चे हैं वो आके अगर इंडिया में आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आयुष का स्कॉलरशिप भी दिया जा सो रहा अप है। टू दिस आई वांट टू आस्क यस। यू कि आयुर्वेदा इन फॉरेन कंट्री हुँ, अभी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया है। हुँ, इफ यू विल गो ऑन हुँ, सम स्टडीज़ और वेबसाइट्स, हुँ, तो डेफिनिटली फॉरेन में इंडिया के कंपैरिज़न हुँ, आयुर्वेदा को लेके लोग ज़्यादा कीन है, हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यस। अगर हम बाहर देखें तो देयर हुँ, इज़ अ लॉट ऑफ celebrities who हुँ, are taking ayurvedas, यस, right? यस, They are coming to India to taking यस, cure from ayurveda, यस, यस, or यस। just taking prevention from the ayurveda. हाँ, हाँ, They are going back in their uh, countries and यस। वहां पे जाके अपने हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, वो हाँ, चीजें कर हाँ, रहे हैं, और हाँ। फिर गवर्नमेंट उनको हेल्प भी कर रही है इस यस, चीज में। यस। तो आपको क्या लगता है, ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारी कंट्री में ही कम रह जाएगा, बाहर ज्यादा चला जाएगा? नहीं मैम, सी व्हेनेवर यू वांट टू डू समथिंग ना, स्पेशली इंडियंस का एक मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ पर ये है बात, इंडियंस का एक मेंटालिटी है, जब ये कोई फॉरेन से एक ब्रांड आती है ना, दैट इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड। ये तो आप देखते ही आ रहे हो। हम्म। इंडिया के कितने मोबाइल फ़ोन्स आपको पता है ना? वो हम जल्दी वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हमने अपने साइंस पे, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे अगर ध्यान नहीं दिया, तो कुछ साल में ऐसा होने वाला है कि फिर उनसे ही हमें सीखना पड़ेगा सब कुछ। जाके उनके यूनिवर्सिटी में सीख के आना पड़ेगा। अब ये भारत का सॉरी, फादर ऑफ सर्जरी कौन है? हु इज़ फादर ऑफ सर्जरी? फादर ऑफ सर्जरी इज़ आचार्य सुश्रुता। जो आयुर्वेद संहिता के, आयुर्वेद के जो संहिता जो लिखे हैं आचार्य सुश्रुता, वो फादर ऑफ सर्जरी है। हम्म। और आजकल के डेट पे भी फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी जो किए थे वो सुश्रुता ही थे। जो धरती को प्लास्टिक सर्जरी बताया था वो सुश्रुत ही थे। पर आज हमारा कंडीशन क्या हुआ है? वही सर्जरी करने के लिए हम परमिशन की भीख माँग रहे हैं कि भैया मुझे सर्जरी करने का अनुमति दो। जिसके बच्चे हैं हम, मेरे बाप अगर फादर ऑफ सर्जरी है, मैं सर्जरी करने के लिए मैं परमिशन माँग रहा हूँ। ये हालत इसीलिए आया है क्योंकि हमने अपने साइंस पे ध्यान नहीं दिया था। वही साइंस ले जाके प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत और उसको प्रमोट कर लिया और उसमें एडवांसमेंट कर लिया, और वही चीज़ हम भीख माँग रहे हैं कि हमें करना है उस चीज़ को। वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर हम चुप बैठे रहेंगे, तो जाके आगे वही लोग हमें सिखाएँगे। यही इस बात पे ही मैं आ रहा हूँ। आयुर्वेद का एक स्लाइड में भी दे दूँगा, आपको शेयर भी कर दूँगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। एक कोरिया के आयुर्वेदिक डॉक्टर है। कोरिया में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो गुजरात में आके यहाँ से आयुर्वेदा करके कोरिया में जाके
श्री वेदा नाम का एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर चला रहे हैं। एंड रिमेंबर, अभी तक जो हम बात कर रहे थे उस हिसाब से उन्होंने सिर्फ डिसीज को ट्रीट करने तक अपने आप को लिमिट नहीं किया है, जो कि हम करते हैं ना। हम इंडिया के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम डिसीज को ट्रीट करने तक लिमिट कर रहे हैं और कुछ ही डिसीज तक अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, है ना। पर वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है कोरिया का, वो वहां पे अपने सेंटर में आयुर्वेदिक डिसीज ट्रीट कर रहे हैं, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो मैंने बताया दिनचर्या ऋतुचर्या उसको सिखा रहा है, आयुर्वेदिक फूड कैसे बनाया जाता है उसको सिखा सिखा रहा है वो वहां पे बैठ के, जो हम नहीं कर रहे। तो कुछ ही सालों में, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी से ऑस्ट्रेलिया का सेलिब्रिटी शेफ है, ऑस्ट्रेलिया में एक सेलिब्रिटी शेफ है, स्लाइड में आपको मिल जाएगा रेफरेंस। वो सेलिब्रिटी शेफ जो महिला है, वो मोदी जी को फोन करके उनसे आयुर्वेद के बारे में बात करे और इंडियन क्विजिन्स जो है हमारे, जिसमें हल्दी पड़ रही, जितना हेल्दी क्विजिन्स है, उस क्विजिन्स के बारे में वो पूछताछ कर रहे हैं। किससे? मोदी जी से। मतलब वो कहाँ तक सोच रहे हैं अभी नेक्स्ट। अब हमें वो हेल्दी फूड का खाने के लिए उनको इंडिया नहीं आना पड़ेगा, आयुर्वेदिक फूड खाने के लिए हमें विदेश जाना पड़ेगा। ये दिन आने वाले हैं अगर हम अपने साइंस पे गौर नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है, जितने भी बाहर हेल्थ को लेके बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, स्लाइड में आपको मिल जाएगा। नियर अबाउट 13 to 21 कंट्रीज के जितने यूनिवर्सिटीज है, उनके साथ MOU साइन हो चुका है कि आप आयुर्वेद को स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। अब वो आयुर्वेद को पढ़ा रहे हैं। आप गूगल करिए आयुर्वेदिक कॉलेजेस इन स्विट्जरलैंड, आयुर्वेदिक कॉलेजेस इन स्विट्जरलैंड गूगल करिए, गूगल मैप पे डाल के देखिए, स्विट्जरलैंड का आयुर्वेदिक कॉलेज का गूगल मैप दिखा रहा है। हमें खुद नहीं पता कि इंडिया में कितने कहाँ कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। कैली बेस्ट कॉलेज इन USA डालिए, कैलिफोर्निया का एक कॉलेज है आयुर्वेद का, वो तो निकल सर के ये आ रहा है। स्विट्जरलैंड के बच्चों को हेल्प करेगा या इंडिया के बच्चों को फॉरेन जाके पढ़ने अगर में हेल्प हम करेगा? अपने बच्चों को यहाँ पे ढंग के आयुर्वेदा नहीं सिखाए, तो वो ढंग के आयुर्वेदा सिखाना शुरू कर देंगे। फिर जैसे MBBS पढ़ने के लिए, ये वो पढ़ने के लिए यहाँ से फॉरेन जाते बच्चे, वैसे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ने के लिए बच्चों को फॉरेन जाने का टाइम दूर नहीं है मैडम। इसलिए दिस इज हाई टाइम दैट आयुर्वेदिक एजुकेशनिस्ट जितने भी है, हम जैसे लोग जो है आयुर्वेद को पढ़ा रहे हैं, उनको सतर्क होना पड़ेगा। क्या अपने साइंस में क्या है उसके बारे में और अच्छे से जानना पड़ेगा, ना कि हमें इंजेक्शन देने की इजाज़त दो, हमें वो करने की इजाज़त दो, ये करने की इजाज़त दो, जो वो खुद करके थक चुके हैं। वो जो खुद करके थक चुके हैं, वो जो आयुर्वेद की तरफ देख रहे हैं, हम वो करना चाह रहे हैं। हम अपना साइंस को देख ही नहीं रहे। इसलिए मैं लास्ट आपके एपिसोड में बोला था कि भगवान के सामने खड़ा कर दो, हमें मांगना क्या है ये तक नहीं पता। कुछ भी मांग लेते हैं हम, छोटे-मोटे चीज़ें, जबकि हमारे साइंस में इतना सब कुछ बोला गया है। और गवर्नमेंट आपको बिजनेस के हिसाब से भी गवर्नमेंट जो हेल्प कर रहा है ना, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मिंग के लिए नियर अबाउट 80% तक भी सब्सिडी दे रहा है मैडम। अगर आपके पास खेत है, आयुर्वेद के बारे में नॉलेज है, आयुर्वेद ड्रग के बारे में आपको नॉलेज है, आप खेत में आयुर्वेदिक ड्रग उगा सकते हो, उसके लिए सब्सिडी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग अबाउट अश्वगंध जो है, इट इज़ इन $1 million बिजनेस। अश्वगंध सबको पता है, अश्वगंध किसको नहीं पता, सबको पता है। अश्वगंध एक ऐसी ड्रग है जो कहीं पे भी उग जाती है। उसको बहुत अच्छा खेत हो, अच्छा पानी हो, नहीं, पत्थर के बगल में डाल दो आप, अश्वगंध उग जाएगा। उसका लक्षण है पेंसिल साइज का रूट चाहिए। पेंसिल जो होती है ना, उसके साइज का रूट चाहिए। वैसे रूट अगर आपके पास है घर में, आप बोल दो कि 150 किलो मेरे पास अश्वगंध का रूट है, कल बिक जाएगा। अश्वगंध की खेती शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है मैडम। हिमालय कंपनी है, बैद्यनाथ कंपनी, इतने सारे कंपनी से इसको स्टार्ट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है कि इतना किलो आप देंगे, इतने भाव पे हम खरीदेंगे। सोचिए कितना डिमांड है। और नेक्स्ट, आयुर्वेद टूरिज्म, अभी आयुष मिनिस्ट्री भी आयुर्वेद टूरिज्म को डेवलप करने के लिए आगे आ गया है। केरला आयुर्वेद टूरिज्म का हब है ही। आपको क्या लगता है दुबई किस चीज पे टिका हुआ है? तेल पे टिका हुआ है। अब वो नेक्स्ट, पता है उनको तेल कभी तो कभी खत्म होना ही है, तो इसीलिए वो इतना सब मेहनत करके अपने में टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं ना। टूरिज्म क्यों डेवलप कर रहे हैं? दुबई है क्या रेत के अलावा उधर देखने के लिए? फिर भी लोग जा रहे हैं ना। रेत के अलावा कुछ है क्या दुबई के पास? ना वेस्टर्न घाट्स है क्या, वाटरफॉल्स है क्या? कुछ नहीं है, रेत। वहां पे भी टूरिज्म बढ़ावा दे रहे हैं ना, टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। क्यों? उनको पता है अब उनका तेल का रिजर्व खत्म होने वाला है। इंडिया में टूरिज्म को लेके, जैसे मैंने बोला था आयुष वीजा मिल रही है,
केरला टूरिज्म का हब तो ऑलरेडी है ही। वैसे मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी जी का इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और ये भी बोला जा रहा है पिछले 7 सालों में आयुर्वेद में जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है वो 6 गुना बढ़ा हुआ है मैडम। 6 गुना जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ाना 7 साल में ये छोटी चीज़ नहीं है। मतलब ये सोचो, आप अगर 100 लोग काम कर रहे थे तो अभी 600-700 लोग काम कर रहे हैं, नौकरी मिल रही है आयुर्वेद में। और ये जो बोल रहे थे ना, $1.2 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा है आयुर्वेद का, ये इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में जितने भी चीजें जिम्मेदार है, उसमें ये आगे आ रहा है। मतलब एक तरह से इंडिया का इकोनॉमी को बढ़ाने का हक और ताकत इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है। मुझे गर्व है। मुझे पहले तो लगता था एमबीबीएस नहीं मिला था, इसलिए मैं आयुर्वेद में आया हूँ। अब गर्व है कि मैं इतने सारे चीजें लोगों को बोल पा रहा हूँ। एग्जैक्टली सो जैसे अभी आपने ये बताया कि इतना सब गवर्नमेंट कर रही है, हम्म, इतनी सारी नई चीजें आ रही हैं, लास्ट 7 इयर्स में हमने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं आयुर्वेदा में। तो अभी हम लैक ऑफ अवेयरनेस में है या लैक ऑफ प्रमोशन में? बिकॉज इफ वी विल गो ऑन दिस थिंग कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, अगर हम दोनों को अलग अलग पार्ट में देखें तो वही सेलिब्रिटीज बहुत सारी चीज का ऐड ऐसा भी कर रहे हैं जो यस यस हमें यस नहीं यस यूज़ करनी चाहिए, यस। और वही सेलिब्रिटीज़ अनदर लेवल पे आयुर्वेदिक के बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि वो अवेयर नहीं है, बट हम्म। स्टिल दे आर प्रमोटिंग द ब्रांड्स दैट वी डोंट हैव टू यूज़, सिंपल राइट? बात है मैम। तो हम कहाँ पे जाएँ? लैक ऑफ अवेयरनेस में या लैक ऑफ प्रमोशन में? सिंपल बात है। अभी कुछ दिन पहले कपिल शर्मा के शो में आलिया भट्ट बोल रही थी। हुँ, हुँ। उनको ऐसे ही एक मग में कॉफी दे दिया गया। कॉफी पी के उन्होंने बोला इसमें चीनी है, चीनी है। अरे चीनी नहीं या पीता। दे आर अवॉइडिंग देमसेल्फ हाँ, एंड दोज़ देन उस थिंग्स। अगले ही एडवर्टाइज में उन्हीं का एडवर्टाइज आ रहा है फ्रूटी पीते हुए, है ना? वो जब अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो जब आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सोच सकते अपने बिजनेस के बारे में? जबकि हम राइट भी है, सही भी है ना? वो खुद ही वही जो आपको स्लाइड में दिखा देंगे, हम स्लाइड्स में बता देंगे, कितने सारे सेलिब्रिटीज आयुर्वेद को बिना पैसे की प्रोपोगेट कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज को एडवर्टाइजमेंट पे लाने का काम सरल नहीं है ना? किसी चीज़ को एडवर्टाइज़मेंट के लिए कितना करोड़ का डील होता है। हुँ, हुँ, हुँ। और आयुर्वेद का प्रोपोगेशन वो खुद कर रहे हैं, उसका अहमियत उनको पता चल रहा है, उसका बेनिफिट उनको पता चल रहा है। कपिल शर्मा खुद बता रहे थे कि मैं आयुर्वेद 4 साल से अपनाए हूँ, तब से मेरा लाइफ़ बदल गई है। तमन्ना भाटिया बता रहे हैं कि 4 साल 2-3 साल से मैं आयुर्वेद अपना रही हूँ, मेरा लाइफ़ बदल गया है। बहुत सारे लोग हैं, हॉलीवुड के, रशिया के एक्ट्रेस है, यूएसए के एक्ट्रेस है, जितने भी उडुपी में आके ट्रीटमेंट लेके गए, गुजरात जामनगर में आके फिर लोग ट्रीटमेंट लेके मान तो गए। तब भी नहीं रहे ना। तो फिर ये स्टॉप कैसे होगा? मीन्स जैसे कि वही एक्टर जब बोल रहा है कि फ्रूटी ले लो, लोग हुँ, ले रहे हैं। हुँ, वही एक्टर बोल रहा है कि नहीं शुगर नहीं हुँ, कंटेन करो, हुँ, दैट्स नॉट अ गुड हुँ, फॉर यू। हुँ। बट स्टिल दे आर गोइंग फॉर द प्रिजर्वेटिव थिंग्स ना। कलयुग का लक्षण बताया गया था ना मैडम। कलयुग का लक्षण ये था कि अच्छी चीज़ें बताए जाएँगे, फिर भी आपके दिमाग में जाएगा नहीं, तो ये है ना? इतना जब आयुर्वेदा को लेके हार्ड टाइम होता जा रहा है हुँ, हमारे लिए, तो फिर हम कैसे इस पे जीतेंगे? अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि वही सेलिब्रिटीज़ जो पैसा लेके एक-एक शब्द बोलने के लिए यस। हमें वो कर रहे हैं हाँ, और ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी है। हाँ। तो उसके लिए हम बिकॉज़ वी आर इन कलयुग हम एग्री कर रहे हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पता चल जाएगा मैडम, क्योंकि जितने भी इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स हैं ना, हुँ, हुँ। वो अगर अपने अंदर आयुर्वेद ये को शुरू धीरे-धीरे को कर आप रहे कितना हैं, टाइम देंगे? बहुत जल्दी होने वाला है। अब कोविड के बाद लोगों में बहुत डिफरेंस आ चुका है लोगों में, हम आयुर्वेद फॉरेन को कंट्रीज़ लेके। से पहले ग्रो और इस चीज़ को समझ जाएँगे? कर जाएँगे, क्योंकि उसको समझने का जो संस्कार है ना, उसको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ नॉट जस्ट लिटरेरी वर्क। हुँ, हुँ, वो हुँ। कोई लिटरेरी वर्क नहीं थी। पूजा आप करना सीख जाओगे, भगवान के सामने पूजा करना तो सीख जाओगे, भाव कहाँ से लाओगे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल बजरंगबली है, आप अगर बजरंगबली में मानते हैं, तो दूसरे देश वाला उसको पूजा करना सीख जाएगा, सिंदूर लगाना सीख जाएगा, पर वो जो भाव है, वो भाव कहाँ से लाएगा? वो हुँ। संस्कार जो है भारत के लोगों में ऑलरेडी है, भारत के संस्कृति में ऑलरेडी है। हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है, आपको पता है ना? हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है। अब वेल्थ का देवता कौन है?
लक्ष्मी जी है ना वेल्थ का, और हेल्थ के देवता कौन है? धन्वंतरी जी है ना। तो दिवाली से पहले हम किसको मनाते हैं? धनतेरस। धनतेरस मनाते हैं ना, धन्वंतरी जी को पहले प्रणाम करके उसके बाद ही लक्ष्मी को लाते हैं ना घर में। इसका मतलब हेल्थ इज वेल्थ हुआ ना। तो ये हमारे संस्कृति में, संस्कार में ऑलरेडी है। बस हमारा काम बचा हुआ है। इसमें अगर लोगों तक अवेयरनेस नहीं जा पाया है, उसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही है, जो मॉडर्न प्रैक्टिस करने में तुले हुए हैं। जब तक ये नहीं सुधरेंगे ना, तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। अरे! आयुर्वेद के बारे में जो आदमी सबसे ज़्यादा जान रहा है, वही इग्नोरेंस में अगर जी रहा है, तो वो लोगों को कहाँ बताएगा मैडम? लोगों को कैसे पता चलेगा जब तक कोई बताएगा नहीं? वो काम हमारा है। मैं अपने तरफ से जितना हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मेरा आशा है कि हर कोई आदमी, पेशेंट भले ही एक कम ट्रीट कर दे, 4 लोगों को डिसीज़ रोगी होने से रोक ले, तो उसका बहुत बड़ा वो अचीवमेंट है। भले ही एक पेशेंट उससे कम ट्रीट हो जाए, पर 4 लोगों को वो बीमार होने से रोक दे, उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये धीरे-धीरे आएगा, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ रहा है मैडम। लोगों को समझ में आ गया है, हार्ट ट्रांसप्लांट तक भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, फिर भी हार्ट को हम, दिल को जीत नहीं पाए हैं, है ना? मेंटल डिसऑर्डर पे दिमाग कहाँ, लोगों का दिमाग चाँद पे पहुँच गया, मंगल ग्रह को अपने काबू में लेना चाहता है, खुद के दिमाग अपना काबू में नहीं आ रहा है। उसके लिए आप जाइए, बैंगलोर में निम्हांस हॉस्पिटल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस, वहाँ पे आयुर्वेद का विंग खुला हुआ है, कि उनको पता है आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ को लेके क्या-क्या बोला गया है। वो आप स्लाइड से दर्शकों से आप शेयर कर लीजिए, वो स्लाइड जितना भी मैंने बोला था वो हिंदी अनुवाद में ही है, कि हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ को लेके आयुर्वेद में दिनचर्या में क्या-क्या बोला गया है। महज़ दूसरे चैप्टर में बोला गया है कि हमें समाज में कैसे रहनी है, हमें अपना मेंटल हेल्थ को कैसे सँभालना है, ये सारी चीज़ें बोला गया है। बहुत इम्पोर्टेंट, लोगों तक पहुँच जाएगा। अगर हर आयुर्वेद का डॉक्टर ये अपनी ज़िम्मेदारी मान ले कि लोगों को मैं समझा के रहूँगा, तो ये 100% पॉसिबल है। आपके इस कॉन्फिडेंस को ले कि धीरे-धीरे ये पहुँचने वाला है, हुँ, इसको लेके मैं आपसे ये पूछूँगी, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस में हुँ। कितने ऐसे बच्चों के एडमिशन हुए हैं जो चॉइस से बीएमएस में आए हैं? बहुत कम है मैम, लिटरली बहुत कम है। पर एनसीआईएसएम को मैं सैल्यूट करता हूँ। एनसीआईएसएम को मैं पर्सनली चाह रहा था कि जाके उनको एक बुके देके उनसे हाथ जोड़ के मैं थैंक यू बोल के आऊँ एनसीआईएसएम को, सिर्फ़ एक चीज़ के लिए। एक है एग्ज़िट टेस्ट के लिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा है ये ट्रांज़िशनल करिकुलम उन्होंने अभी 2-3 साल से शुरू किया। हुँ, हुँ। ट्रांज़िशनल करिकुलम में पहला जो दिन का क्लास होता है उसमें पेरेंट्स और माँ, बच्चे दोनों रहते हैं। और उसका पहला जो क्लास है ना मैम, वो क्लास है यूनिकनेस ऑफ आयुर्वेद को लेके। ओके। आयुर्वेद जितना भी अभी हमने 2 एपिसोड में अभी बात की है ना आयुर्वेद को लेके, वो मुझे, मैं अपने आप को इतना लकी मान रहा हूँ कि वो जो प्रिविलेज है वो मुझे मिला है मेरे कॉलेज में, कि मैं बच्चों को यूनिकनेस ऑफ आयुर्वेद सिखाऊँ। बच्चे भले ही चॉइस ने नहीं आए थे। बहुत सारे बच्चे अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर के, जिन्होंने जो आके मुझे बोले थे कि सर हम भले ही चॉइस से नहीं आए थे, दुखी होके ही आए थे। पर अब हम इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि हम अपने माँ-बाप को जाके बताने लगे हैं कि पानी कैसे पीना है, अपने स्वास्थ्य को कैसे सुधारना है, कैसे मेंटेन करना है। जो माँ-बाप हमें खाना खिलाना सिखा रहे थे, आयुर्वेद में खाना कैसे खाना है बताया गया है। वो हम अपने माँ-बाप को भी सिखा रहे हैं एंड दे आर वेरी प्राउड नाउ। ये दिस वाज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू दैट ट्रांजिशनल करिकुलम जो एनसीआईएसएम ने अपनाया था, और उसका जो पहला चैप्टर है वही है यूनिकनेस ऑफ आयुर्वेदा है। इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन आयुर्वेद को लेके उसमें हो रहा है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है। सो जितनी चीज़ें आपने हमें अभी बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा को प्रमोट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो खुद आयुर्वेदा कर रहे हैं, हुँ, वो उसको फुली विलिंगनेस से करें, यस, उसको एक पॉजिटिव मैनर में आगे की जनरेशन को रिप्रेजेंट करें, यस, ताकि वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ के हुँ, उसको चॉइस से सेलेक्ट करें, यस, राइट? यस, इस बार जो बच्चे बीएमएस से जाएँ और आपको कॉलेज में मिले, वो आके आपसे कहें कि सर हम चॉइस से आए हैं। यस, दैट ऐसा कुछ मैसेज आप उनको दे दें। दैट विल बी द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी, जब बच्चा आएगा कि हम खुद चाह के आयुर्वेद लेके आया है बोलेंगे।
तब जाके आयुर्वेद में सुधार आएगा। जो आप चाह रहे थे ना अवेयरनेस आना, तब जाके वो आयुर्वेद अवेयरनेस लाएगा। क्यों? ही हैज़ कम बाय चॉइस। अपना दिल से वो काम करने लगेगा। नेक्स्ट, माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड टू ऑल द स्टूडेंट इज़ कि वो अपने चॉइस से आयुर्वेद को सेलेक्ट करें। हम बहुत लकी थे कि हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छे हमें कलीग्स मिले, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, तब जाके इवन आफ्टर कमिंग बाय फ़ोर्स ऑल्सो मजबूरी में आके भी हम बहुत कुछ सीख लिए और इस लेवल पे आज आके बैठ के आपके सामने बात कर रहे हैं। हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से कि वो अपने चॉइस से आयुर्वेद सेलेक्ट करें, पर पूरा अवेयरनेस लेने के बाद आयुर्वेद का स्ट्रेंथ क्या है, आयुर्वेद का मार्केट साइज़ क्या है, आयुर्वेद में क्या बिज़नेस पॉसिबल है, सब कुछ एक्सप्लोर करें। ना कि सिर्फ़ ये डिसीज़ आयुर्वेद से ट्रीट होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं। जैसे कि हमने बोला था, राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ जितने भी है चीज़ें सब कुछ इन्वॉल्वड है आयुर्वेद में। तो इसीलिए प्लीज़ नो अबाउट आयुर्वेदा, लिव अबाउट आयुर्वेदा एंड प्रमोट आयुर्वेदा एंड आयुर्वेद को अच्छे से अपना लीजिए। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि करियर किक जो यूट्यूब का चैनल है, जिसके हेड निखिल सर है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड हिज टीम, एंड इवन स्पेशली कृष्णा जी के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, ताकि कि वो मुझे ये स्टेज प्रोवाइड किया उन्होंने। मुझे ये चांस दिया कि लोगों तक मैं आयुर्वेद, बच्चों तक जो आयुर्वेद में आना है बच्चों को, उनको मैं ये अवेयरनेस दे पाऊँ। जो 15 साल बाद मुझे एक्सपीरियंस जो मेरे दिमाग में आया है, जो मुझे मिला है, वो आपको आयुर्वेद शुरू करने से पहले ही मैं दे पा रहा हूँ। वो इसी स्टेज से संभव था क्योंकि बच्चा एडमिशन लेने के बाद ही हमारे पास आएगा, पर हमारे पास आने से पहले निखिल जी से मिलेगा, करियर किक पे आएगा, तो उससे जो है बच्चे को सही टाइम पे सही एडवाइस मिल जाएगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर निखिल एंड कृष्णा जी एंड हिज टीम that they are working very hard towards propagating Ayurveda and educating students to take Ayurveda BAMS. Thank you.